लास्ट सीन में देखा चेयरमैन को फ़ोन के जरिए पता चलता है कि उसकी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रही, ऑपरेटिंग रूम में ही मर गई। ये हंसते हुए सभी को बताता है तो वहाँ पर सभी कोई चौंक गए रहते हैं और उस हांसिन को उघाड़ कर देखता है तो वो पुतला रहता है वहाँ पर। इस पर प्रेसिडेंट गो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। इस पर तो चेयरमैन चौंक गया हुआ रहता है और वहाँ पर यंग पाल को गोली लगी हुई रहती है तो वो अपने आप को संभालता है और वहाँ से चल देता है लिफ्ट के जरिए। वहाँ पर मदद करने के लिए आता भी है मगर मदद नहीं लेता वो। और दूसरी तरफ हांसिन को रेडी किया जाता है ऑपरेटिंग रूम में वापस से ट्रीटमेंट करने के लिए। यंग पाल का इंतजार हो रहा होता है, काफ़ी देर हो गया हुआ रहता है मगर अभी तक यंग पाल आया नहीं। और यंग पाल अपना ट्रीटमेंट करता है और वहाँ चल देता है ऑपरेटिंग रूम में और पूछता है कितना टाइम हो गया। 10 मिनट। 10 मिनट काफ़ी है मगर 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यंग पाल अपना ऑपरेटिंग टेबल पर कर रहा होता है और उससे अभी भी गोली लगी हुई है जो कि इंजेक्शन लिए हुए उसके वजह से इसको उतना नहीं बुझा रहा होगा। और दूसरी तरफ एक और पेशेंट को दिखाया जाता है जो इंडस्ट्री में खुद के अपना जान दे रही थी, उसका दिखाया जाता है। उसका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुका हुआ रहता है और इस पर नर्स फ़ोन करके बोलती भी है डॉक्टर को मगर हेड डॉक्टर कहता है कि उसका चांस नहीं है बचने का, वहाँ पर कोई है तो उसे कहो। मगर वहाँ हॉस्पिटल में और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं रहता, यहाँ तो ये डॉक्टर अपना पीने में ही लगा हुआ रहता है। वहाँ पर हेड नर्स ऑपरेटिंग रूम में ले जाती है और यंग पाल अभी भी इसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है हांसिन का और उसका गोली लगा हुआ रहता है, वहाँ से खून भी आने लगता है कपड़ा के ऊपर से और उसको कंसंट्रेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा होता है। मगर नर्स को कहता है कि ध्यान देने के लिए हांसिन पर। वहाँ डॉक्टर भी कहता है ये क्या पागलपन हो रहा है यहाँ पे जूनियर डॉक्टर। वहाँ पर हेड नर्स भी आके कहती है कि इमरजेंसी एक्सरे करना है यानी ऑपरेशन करना है। यंग पाल तो कह देता है कि तुम तैयार रखो मैं आता हूँ मगर उसका हालत भी खुद ही सिचुएशन बहुत बुरा रहता है, वो तो खुद ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, धुंधला सा कभी कभी दिखता है उसको। अभी वहाँ बीच में डॉक्टर बोलता है कि लगता है ये चली गई, अब ये जिंदा नहीं रही। मगर यंग पाल कहता है ऐसा नहीं हो सकता और अपने बहन के बारे में सोचने लगता है और अपने बारे में कि कितना कुछ किया और इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता। और वो बार बार हार्ट बीट शुरू करने का कोशिश कर रहा होता है मगर नहीं हो रहा होता है। डॉक्टर भी कहता है कि अब बस हो भी गया, रहने दो। और वो बार बार हार्ट बीट शुरू करने की कोशिश करते समय वो बेहोश सा हो गया हुआ रहता है मगर हांसिन का उसका हार्ट बीट भी शुरू हो गया रहता है तभी। और दूसरी तरफ एक और पेशेंट थी जो इंडस्ट्री में कूदी थी जान लेने के लिए, वो पेशेंट मर चुकी हुई है। नर्स बार बार कोशिश कर रही होती है उसका हार्ट बीट चालू करने का मगर कोई फ़ायदा नहीं, वो अब चली गई है। अब यंग पाल का ट्रीटमेंट होने शुरू हो जाता है, वही डॉक्टर करता है जिसके अंडर काम करता था सीनियर डॉक्टर। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चेयरमैन के साथ आ रहा होता है नेगोशिएशन करने के लिए और वो कहता है कि अब नेगोशिएशन करने के लिए क्या बचा है, जो तुम चाहते थे वो तो हुआ नहीं। तो प्रेसिडेंट को कहता है मैं जो चाहता था वही हुआ है, अब ये खबर अगर बाहर निकली कि हांसिन मर गई है तो इससे कंपनी शेयर का प्राइस बहुत कम हो जाएगा और तुम्हारी वैल्यू भी कम हो जाएगी और तुम किसी काम के नहीं रहोगे अगर प्रॉफिट लीक कर दिया तो मैंने। अब जाके इसको रियलाइज़ होता है कि ये तो अपने मर्जी का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट गो के द्वारा प्लान किया हुआ उसके अनुसार कर रहा होता है। ये काफ़ी गुस्सा होता है मगर अब ये कर भी क्या सकता है अब उसके साथ देने के अलावा। प्रेसिडेंट गो कहता है कि अब हम दोनों के भले के लिए अब काम होगा, अगर ये न्यूज़ बाहर ही नहीं आई तो शेयर प्राइस नहीं गिरेगा। और वहाँ पर चीफ डॉक्टर ली एक बॉडी ला रहा होता है जो कि सभी को लगता है हांसिन का है मगर वो पुतला रहता है। और ये देखकर चेयरमैन डर गया हुआ रहता है, उसको लगता है कि हांसिन में मेरा हाथ पकड़ा है, भ्रम हुआ था। थोड़ी देर में पता चलता है कि वो तो पुतला है तो कहता है कि लगता है असली जैसा। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी चीफ पूछता है यही हांसिन है तो हेड नर्स बोल देती है हाँ मगर ये झूठ बोल रही हो। और सेक्रेटरी चीफ बोलता है कि ये बात यहीं तक ख़त्म हो जानी चाहिए, अगर किसी को बाहर पता चली तो तुम भी इसी के अंदर रहोगी और वो तो किसी और का बॉडी रहता है। और दूसरी तरफ यंग पाल का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, बहुत देर हो गया हो रहा था गोली खाए हुए इसीलिए काफ़ी दिक्कत हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हेड नर्स दूसरे फ्लोर की वो कहती है कि तैयार हो जाने के लिए कुछ भी बुरा खबर सुनने को मिल सकता है, तुम्हारे वजह से यंग पाल ने खुद को गोली खा ली है, हांसिन को कहती है। और हांसिन कहती है तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं यंग पाल की फ़ैन हूँ और
अब से तुम्हें एक कोमा में रहे पेशेंट का एक्टिंग करना है, ये तो तुम कर ही सकती हो, इतने समय से कर रही हो। उसी पेशेंट का एक्टिंग करना है जो इंडस्ट्री में खुद के जान देने वाली थी। यंगपाल का तो ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो ख्वाब देख रहा होता है हानसिंग के साथ। नेक्स्ट सीन में गैंगस्टर के बॉस और उसके चेले का बुरा हाल रहता है और उसको इंजेक्शन देने आई हुई रहती है वही नर्स जिससे बार बार गलती हो जा रहा था, मगर इस बार कहती है कि इस बार गलती नहीं होगा क्योंकि इस बार नस में नहीं देना है, एक ही बार में हो जाएगा। इंजेक्शन देने के बाद बोलती है ओहो गलती हो गई, गलत शॉट दे दिया, सही शॉट लेकर आती हूँ। और फिर से उसके पैर में चोट लग जाता है गैंगस्टर के बॉस पर, बिना देखे हुए वो जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में यंगपाल का सिचुएशन क्रिटिकल रहता है, जो डॉक्टर ट्रीट किया था वो देखने आता है कि कैसा सिचुएशन है, मगर वैसा ही है। और बगल में रहती है हानसिन जो कि दूसरे पेशेंट का एक्टिंग कर रही होती है और वहाँ डॉक्टर उसका पट्टी हटाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हेड नर्स रोकती है और कहती है कि ये वीआईपी पेशेंट है, इसका चेहरा नहीं देख सकते, सेक्रेटरी ने कहा है। और वहाँ पर सब कुछ सुन रही होती है हानसिन। वहाँ से जाने को रहते हैं डॉक्टर, तभी वहाँ पर चेयरमैन आते हैं चीफ ली के साथ और डॉक्टर को कहते हैं कि यंगपाल का अच्छे से ख्याल रखने के लिए मेरे पर इसका ऋण है। वहाँ पर डॉक्टर अपना प्रमोशन यानी अपना तारीफ़ करवाने के लिए कहता है कि इसे मैंने ट्रीट किया है, मैंने बचाया है। वहाँ पर चेयरमैन कहता है ओ तो तुमने बचाया है, अगर इसको कुछ होता है तो तुम ही पर नाम आएगा। फिर कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, डरो मत। और पूछता है कि ये कौन पेशेंट है, आँख पर पट्टी बना हुआ है। तो उसका सेक्रेटरी चुप्पे से बताता है कि ये वही पेशेंट है जो इंडस्ट्री में कुदकी थी। अगर ये तो हानसिन रहती है जो कि साफ साफ सुन रही होती है और धुंधला धुंधला इसको दिखाई भी दे रहा होता है।